दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, है ना दोस्तों। ये शुरू करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम एक एक तरह के सवाल आपको लाएंगे, है ना। इसी में हम आपको उसे अलग चैप्टर ही बना देंगे। नौ और धारा वाला जो क्वेश्चन होता है वो हम आपको अलग चैप्टर ही बना देंगे। लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही चैप्टर शुरू हो रहा है, वो है टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। इसको देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार बनाएंगे हम। ये सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो चलिए इसे कुछ फार्मूले हैं, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। जैसे कहते हैं कि डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस यानी इसका मतलब क्या हुआ, दूरी। तो दूरी क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति है जितना दूर वह चलता है, जितना वह कदम चलता है, या कोई गाड़ी है, कुछ भी है, वो जितने देर चलता है उससे जितना दूरी चलता है वह हम उसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहते हैं कि 70 किलोमीटर हम लोग गए, तो आपने अगर 70 किलोमीटर गया तो इसका मतलब वो दूरी कितनी हो गई, 70 किलोमीटर, है ना। तो अब बात आती है कि टाइम क्या है। चलिए डिस्टेंस तो पता चल गया, टाइम क्या है सभी को पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में कि समय क्या होता है। समय है कि जो आप स्पेंड करते हैं टाइम, उसे हम समय कहते हैं। जो आप व्यतीत करते हैं समय को, वही समय हुआ। अब इसका एक बात और आती है कि अब इसमें टाइम और डिस्टेंस में एक बात आती है जिसको हम कहते हैं चाल, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीड। ये स्पीड क्या है, चाल क्या है, यानी कि किसी निश्चित समय में जितनी दूरी आप तय करते हैं उसका अनुपात जो है वही चाल कहलाता है। अब कहिएगा सर ये अनुपात कहाँ से ला दिए चाल में, तो अब सिंपल सी बात समझिए कि चाल क्या होता है कि जितना आपने निश्चित समय में जितना आपने दूरी तय किया वही चाल कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो देखिए क्या यही है ना, है कि नहीं है कि दूरी और समय का जो अनुपात एक तरह से कह लीजिए, या इसको आप कह लीजिए रेशियो, या कह लीजिए बटे, तो हम उसी को चाल कहते हैं, है ना। देखिए चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें एकमात्र फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। अब बात आती है कि चाल का मात्रक क्या होता है। चाल का जो मात्रक की अगर हम बात करें तो दूरी को अगर हम किलोमीटर में लेंगे और घंटा, अगर समय को हम घंटा में लेंगे तो हम इसी को कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अगर एसआई मात्रक आपसे पूछेगा तो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर की जगह मीटर ले लिया, घंटा की जगह सेकेंड ले लिया। अब आगे क्या होती है, अब क्वेश्चन आता है क्या इसमें कि आपको कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछे मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, है ना दोस्तों। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमको दिया किलोमीटर पर घंटा, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे। तो अब बताइए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड। सुना सुना कट गया, सुना सुना कट गया, 5 दूनी 10, 18 दूनी, यानी कि अगर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये ध्यान रखनी है। और इसी का उल्टा यदि आपको मान लीजिए मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से इसमें गुना कर दीजिए, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब कहिएगा सर इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बताइए सर। तो याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। तो इसको याद करने का तरीका होता है, अब किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, किलोमीटर बड़ा ना। तो अगर किलोमीटर बड़ा होगा तो अगर ये बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो अगर ये बड़ा है तो ऊपर छोटा देंगे, तो 5 छोटा है, 18 छोटा है, 5 छोटा है, इसलिए 5/18 से गुना करेंगे। अब इसका उल्टा यदि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर घंटा बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, तो मीटर क्या हुआ, छोटा हुआ, इसलिए हम यहाँ क्या लिए हैं, ऊपर में बड़ा लिए।
तो इससे हमेशा याद रखिएगा, अगर बड़ा रहेगा तो छोटा से गुना करेंगे, अगर छोटा रहेगा तो बड़ा से गुना करेंगे। बस इतना याद रखें और कुछ नहीं याद करना, बाकी सब अपने आप आपको याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ बड़ा है तो छोटा करने के लिए 5/18 से गुना किए, और यहाँ छोटा है इसको बड़ा करने के लिए 18/5 से गुना कर दिए, है ना। तो ये तरीका है याद करने का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन हम आपको देते हैं एग्जाम्पल, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो अगर 36 किलोमीटर पर घंटा है तो अब एक चीज बताइए, यहाँ क्या है, किलोमीटर है, मतलब बड़ा है। तो अगर छोटा में बदलना है तो छोटा से गुना करेंगे, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। 5 छोटा हुआ ना 18 से, तो इसलिए 5 ले 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 90 को बदलना है तो सेम उसी प्रकार 90 गुना 5/18, 18 पंचे 90, 25, है ना। अब 108 को अगर चेंज करना है 5/18 से 18 छक्के 108, 6 पंचे 30, है ना। अब 10 को अगर चेंज करना 10 मीटर पर सेकेंड है और इसको किलोमीटर पर घंटा बदलना है, तो अब यहाँ मीटर है किलोमीटर बनेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, छोटा, तो ऊपर में क्या देंगे, बड़ा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। सेम उसी प्रकार यहाँ आएंगे, 30 को नहीं किया जाएगा 18/5, 6 पंचे 30, 18 छक्के 108 किलोमीटर पर घंटा। 40 को बदलेंगे 18/5, 8 पंचे 40, 18 144 किलोमीटर पर घंटा। देख लीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि बड़ा को छोटा में करना है तो छोटा से गुना करेंगे, 5/18 छोटा है ना, और यदि छोटा को बड़ा करना है तो बड़ा से गुना करेंगे, है ना। तो इसलिए 18/5 से गुना करते हैं, है ना। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बाकी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको दोस्तों यही चीज समझा रहे थे चाल में। चाल का मात्रक ऐसा ही मात्रक पूछेगा, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, तब आपको चाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो चाल मीटर पर सेकेंड में बताएं। मतलब क्या हुआ कि आपको इस क्वेश्चन में देखे, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है कि दूरी दी हुई है, कितना दी हुई है 200 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए 5 घंटा, है ना। तो आपसे पूछा है चाल मीटर पर सेकेंड में बताने के लिए, चाल बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए, दूरी बटे में समय। अब बताइए दूरी कितनी है, जल्दी देखिए, यहाँ दूरी कितनी है 200, समय कितना है 5 घंटा, यानी ये किलोमीटर और ये घंटा में 40 पंचे 200 हो गया, तो ये हो गया कितना 40 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मीटर पर सेकंड में बताइए। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए अभी तुरंत यहाँ किलोमीटर है, बड़ा से छोटा में जाना है, तो अगर बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना कर देंगे। तो छोटा क्या होता है 5/18। अगर इसको काटेंगे, ये हो गया 9 बेर में कट गया, ये हो गया 20 बेर में, 15 दूनी 30, यानी 300/9 मीटर पर सेकेंड। ये इसका चाल हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आज बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे इसमें कोई दम भी नहीं है। हम आएंगे, हम पहले इजी आएंगे, फिर मॉडरेट आएंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। आप टेंशन ना ले, सारे क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे, एक भी टाइप नहीं बचेगा आपसे, है दोस्तों। फिर क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक कार 50 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 520 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगी, है ना। एक कार जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो कितने समय में तय करेगी, कितना समय निकालना है। तो एक ही हमें फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला नहीं याद करेंगे दोस्तों, एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो यदि हमको यहां से समय निकालना है तो चाल को क्या करेंगे, यहां से इधर कर देंगे, समय इधर चल जाएगा और चाल कहां आ जाएगा, नीचे। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। होगा तो दूरी कितना दिया हुआ 520 किलोमीटर और समय तो चाल दिया हुआ है 50। अब देखिए ये किलोमीटर हो गया, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, ये इसको काट दिए, तो ये कितना हो गया 10 × 50, इतना। ये घंटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी उसको समय लगेगा 10.4 घंटा।
अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। आप तो निकाले 10.4 घंटा, अच्छा यही आपसे पूछ दिया क्या मिनट हुआ, ये बताओ क्या घंटा क्या मिनट हुआ, तो कहेंगे 10 घंटा 40 मिनट हो गया, चलो वहीं मात खा जाइएगा, है ना। तो देखिए इसे कितने तरीके, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये हो गया 10 घंटा प्लस में 0.4 घंटा, हुआ कि नहीं हुआ। तो 10 घंटा और प्लस में घंटा को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 60 से, है ना। तो ये हो गया 10 घंटा 6 चौके 24, यानी 10 घंटा 24 मिनट, ये इसका मिनट में आया। तो ये कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा दोस्तों, क्या 10.4 घंटा है, 10 घंटा 40 मिनट, एक बार मात खा जाइएगा। रुपया थोड़ी है कि 10.4 रुपया 10 रुपया 40 पैसा हो गया, ये समय है। अगर समय है तो ये जो है पॉइंट वाला, ये तो आपको 60 का ना डिविजिबल मिलेगा इसको, या गुना मिलेगा आपको, 100 का तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा 10.4 का मतलब हुआ कि 10 घंटा 24 मिनट, है ना दोस्तों। फिर क्या, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। मतलब 6.5 घंटा दिया हुआ और आपको चाल दिया हुआ, तो आपसे पूछा कितनी दूरी तय करेगा। तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, 4 फॉर्मूले नहीं, चाल बराबर एक होता है दूरी बटे समय। तो अगर यहाँ से दूरी निकालेंगे तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो मतलब हम दूरी बराबर कह सकते हैं क्या, चाल गुने समय होगा कि नहीं होगा। अब बताइए चाल कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया हुआ 6.5 घंटा। घंटा घंटा क्या हो गया, कट गया, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ क्या आएगा 10, ये कट गया, 25 25 35 2 32 किलोमीटर की दूरी वह क्या करेगा, तय करेगा। देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इजी लगा तो बहुत इजी हो गया, इसमें भी विद्यार्थी गलती करके आते हैं गुना भाग में, है ना दोस्तों। तो फिर क्या है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें क्या मिलेगा, इसमें हम वैरायटी टाइप के क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब हम इसमें आपको लेवल को अप करेंगे, सेकंड लेवल की ओर जाएंगे और आपको हम दिखाएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आते हैं, जब ट्रेन वाला आएगा ना तब देखिएगा कितना मजा आता है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।